हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। और आज की इस वीडियो में हम करेंगे ओलंपियाड ज्योमेट्री मैथ, जिसमें हमने एक ट्रायंगल चैप्टर का क्वेश्चन लिया है, जिसमें आप देख सकते हैं इन द गिवन फिगर AD इज़ द मीडियन। AD यहाँ पर क्या है, एक मीडियन है ऑफ BC, इस BC का AD इज़ द मीडियन ऑफ BC एंड AB इक्वल्स टू AC इज ऑल्सो गिवन। देन triangle ABD and ABD and triangle ACD are congruent. ABD and ACD, this triangle, this ABD and this one ACD, they both are congruent by which criteria? ऑप्शंस में आपको गिवन है कि ये दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रेंट है, लेकिन किस क्राइटेरिया से? वो क्राइटेरिया यहाँ पे गिवन है ऑप्शंस में। ऑप्शन ए है एंगल से ये आपकी कॉन्ग्रेंट हो रहे हैं, या SAS यानी कि साइड एंगल साइड से, या फिर साइड से, तीनों ही साइड इक्वल होने से ये क्राइटेरिया अप्लाई हुई है, या फिर बोथ B एंड C, मतलब B भी करेक्ट है और C भी करेक्ट है। तो हम देखते हैं इसमें कौन सी क्राइटेरिया आपकी यूज़ हो रही, जिसकी वजह से हम कह सकते हैं कि ABD ट्राइंगल आपके ACD के कॉन्ग्रेंट होगा। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले गिवन क्या क्या पार्ट्स हैं हम यहाँ पे लिख लेते हैं। तो गिवन में आप देख सकते हैं कि गिवन में एक चीज़ तो हमें गिवन है AB इक्वल्स टू AC, AB इक्वल्स टू AC, दिस लेंथ इज इक्वल टू दिस लेंथ। फर्स्ट थिंग ये AB इक्वल्स टू AC गिवन है। एंड सेकेंड थिंग आपको यहाँ पे बोला है AD इज द मीडियन, AD इज द मीडियन। मीडियन मतलब क्या होता है, जब किसी ट्रायंगल का कोई मीडियन होता है, सपोज मैंने यहाँ से एक मीडियन ड्रॉ करा AD, ठीक है, तो ये आप देख सकते हो ये जो AD है इसका मीडियन है। मीडियन क्या करता है, जिस लाइन पे पड़ता है, यानी कि जो AD लाइन जिस पे आपकी मतलब है, ये AD लाइन इस BC के ऊपर है ना, इस तरीके से, तो यहाँ से ये डिस्टेंस, यहाँ से B to D और D to C, ये डिस्टेंस आपस में बराबर हो जाती है। तो उसी तरीके से अगर AD इस BC का मीडियन है तो आपके पास BD इक्वल्स टू DC भी हो जाएगा, ये वाली लेंथ इसके इक्वल हो जाएगी, BD इक्वल्स टू DC। तो और एक आपको AB इक्वल्स टू AC गिवन है, और साथ में आप देखेंगे ये जो मीडियन है वो इन दोनों ही ट्रायंगल का एक कॉमन पार्ट है, यानी कि AD इक्वल्स टू AD, ये क्या है, कॉमन पार्ट है आपके पास। तो हम यहाँ पे रीज़न लिख देते हैं सारे, ये कॉमन था और ये क्या था आपका मीडियन, और ये आपको गिवन था। तो आप देखेंगे तीन चीज़ तो हमें ऐसे ही मिल गई, तीनों ही साइड से हमारे पास। तो साइड से आप देख सकते हैं ये दोनों ट्रायंगल को हम क्या कह सकते हैं, अगर हमने इन्हीं दोनों ट्रायंगल के अकॉर्डिंग देखा तो आप ऊपर से लिखेंगे इन ट्रायंगल ABD। आपने कौन से ट्रायंगल में देखा था, ये ABD, और इन ट्रायंगल ADC, ABD और ADC, ABD सॉरी इसको ACD कर लीजिएगा, ACD, ठीक है, ABD एंड ACD, ठीक है। तो आप देखेंगे कि इन दोनों ट्रायंगल में हमें ये तीनों चीज़ें मिल गई, तो यानी कि ये तीनों क्या थी, बाय SSS, बाय साइड क्राइटेरिया से ये दोनों ट्रायंगल्स क्या हो जाएंगे, आपके कॉन्ग्रेंट हो जाएंगे, ठीक है, ABD और ACD। तो एक तो हमारे पास ये ऑप्शन होने की पॉसिबिलिटी है, बाकी ये ऑप्शन भी हमारा करेक्ट हो सकता है B और C, यानी कि B और C तो हमारा करेक्ट आ चुका है, क्या पता इसमें साइड एंगल साइड भी हो। अगर साइड एंगल साइड भी होगी तो हमारा लास्ट वाला ऑप्शन यानी कि B और C ये वाला वैलिड हो जाएगा। तो अब इसके लिए चेकिंग करते हैं, हम देखेंगे इन दोनों ट्रायंगल में, इस ABD और ACD ट्रायंगल में सबसे पहले आपको गिवन क्या था, AB इक्वल्स टू AC। अगेन हमने दोबारा ट्रायंगल लिए इन ट्रायंगल ABD एंड ट्रायंगल ACD। हम इसे सीक्वेंस वाइज लिखते हैं, ABD हमने इस तरीके से लिखा है ABD, तो उसी तरीके से ACD हम लिखेंगे इसको। तो हम दोनों ट्रायंगल को लेंगे ABD और ACD में। एक चीज़ तो गिवन है आपके पास, AB इक्वल्स टू AC, ये गिवन है आपके पास, ठीक है, ये AB इक्वल्स टू AC, यानी कि दिस लेंथ इज इक्वल टू दिस लेंथ, ये वाली लेंथ इक्वल है आपके पास, ये वाली लेंथ इसके इक्वल। जब किसी ट्राइंगल में दो लेंथ इक्वल होती है तो वो कौन सा ट्राइंगल होता है, वो आइसोसेलेस ट्राइंगल होता है। और आइसोसेलेस ट्राइंगल की प्रॉपर्टी होती है, इफ़ टू साइड्स आर इक्वल इन एनी ट्राइंगल सो अपोजिट एंगल्स आर ऑल्सो इक्वल ऑफ अपोजिट साइड, अपोजिट साइड्स के अपोजिट एंगल भी बराबर हो जाते हैं। तो ये साइड इसके बराबर है, तो इस साइड का अपोजिट एंगल कौन सा हुआ, ये वाला, और इस साइड का अपोजिट एंगल कौन सा हुआ, ये वाला, तो ये दोनों भी आपस में बराबर हो जाएंगे। तो आपके पास ये साइड इसके बराबर है, तो इस साइड AC साइड का अपोजिट एंगल कौन सा हुआ, एंगल B,
ए बी के अपोजिट एंगल कौन सा हुआ, एंगल सी, तो ये एंगल बी और सी बराबर हो गए, तो हम इसको लिख देंगे एंगल ए सी डी। देखिए ये जो ए बी लेंथ है ना, ए बी लेंथ का अपोजिट एंगल कौन सा हुआ, ये वाला, इसको क्या पढ़ेंगे हम, ए सी डी। उसी तरीके से ए सी लेंथ का अपोजिट एंगल कौन सा है, एंगल बी, ये वाला, इसको हम रीड करेंगे ए बी डी, ए बी डी। ठीक है, किससे हुआ, आप रीजन क्या लिखेंगे, अपोजिट एंगल्स ऑफ अपोजिट साइड्स आर इक्वल। ठीक है, तो आपके पास एक तो ये हो गया साइड, ये दो साइड और ये वाला एंगल, साथ में ये आपका मीडियन था ए डी। अगर आपका ये मीडियन है तो आप देखोगे इस मीडियन से बी डी और डी सी भी आपके बराबर थे, बी डी इक्वल्स टू डी सी। सो बी डी और डी सी बराबर है, ये दोनों साइड बराबर, इन दोनों साइड के बीच का एंगल, आपकी साइड एंगल साइड क्राइटेरिया कहाँ पे लगती है, जब किसी दो साइड, जैसे आपके पास ये वाली साइड है और ये वाली साइड है, ये दोनों आपस में दूसरी वाली साइड के बराबर है और उनका बीच का एंगल भी बराबर है। ठीक है, दो साइड के बीच का एंगल, कि दो साइड के बीच का ये एंगल है, तो कौन सी क्राइटेरिया यूज होगी, साइड एंगल साइड। तो आप लिखेंगे बाय साइड एंगल साइड क्राइटेरिया दीज टू ट्राइंगल्स आर ऑल्सो कॉन्ग्रेंट, ए बी डी इज कॉन्ग्रेंट टू ट्राइंगल ए सी डी। तो इट मीन्स इस ट्राइंगल के लिए अकॉर्डिंग टू गिवन पार्ट्स के अकॉर्डिंग ये दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रेंट है, इस क्राइटेरिया से भी और इससे भी। अब जब इस दोनों से है तो हम दो तो टिक नहीं लगाएंगे, ऑप्शंस में हमेशा एक ही ऑप्शन होता है, तो हमारा कौन सा ऑप्शन करेक्ट माना जाएगा, ये वाला ऑप्शन, दिस वन इज करेक्ट। ठीक है, बी एंड सी आर करेक्ट। So hope you have understood this question, and if you like this video, like, share and subscribe my channel. Thank you and thanks for watching.